बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में खूबसूरत पेड़ पर मोना चिड़िया और बबलू चिड़ा रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम टूनी था। टूनी को अपनी माँ मोना बहुत लाड प्यार करती थी। एक दिन की बात है, मोना चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया से कहती है, हम दोनों जंगल में जा रहे हैं भोजन की व्यवस्था करने के लिए। तुम इस घोंसले को छोड़कर कहीं मत जाना, ठीक है? नहीं जाऊंगी। आप लोग जल्दी वापस घर पर आ जाना। उसके बाद मोना चिड़िया और बबलू चिड़ा टूनी को छोड़कर जंगल में जाते हैं। वह दोनों जंगल में थोड़े ही दूर पहुंचे थे कि वहां एक चील सांप को अपने पैरों तले दबाए खड़ा था। उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी मोना और बबलू शोर मचाने लगे, जिससे जालिम चील का ध्यान भटक जाता है और सांप चील के पंजों से छूटकर झाड़ियों में छिप जाता है, जिससे चील गुस्से में आकर मोना और बबलू को पकड़ लेता है। वह बोलता है, बहुत दिनों से अपने जाने दुश्मन सांप को मारने की तलाश में था। मुझे वह मौका मिला भी, लेकिन तुम दोनों की वजह से उसकी जान बच गई। पर तुम दोनों की जान कौन बचाएगा? जालिम चील, हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो। घर पर हमारी छोटी बेटियां टूनी इंतजार कर रही है। छोड़ दो, वह भी तुम दोनों को? असंभव। मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। फिर चील दोनों को मारकर खा जाता है। अब यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी। वहीं दूसरी तरफ मासूम टूनी घोंसले में बैठकर अपनी मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। उसको क्या पता था कि अब उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे। टूनी भूख के मारे बेहाल हो गई थी। वह अपनी मासूम चोंच से ची ची कर रही थी। वहीं पास में एक कालू कौवे का घर था। कौवी अपने बच्चों को भोजन करा रही थी। कौवी और उसके बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे थे। तभी कालू कौवे से कहता है, वह देखो, घोंसले में टूनी अकेली बैठी है। शायद वह कुछ कहना चाहती है। वह मोना चिड़िया का बच्चा है जो घोंसलों में एकदम अकेला बैठा है। वह तो अनाथ हो चुका है। वैसे उसके माता पिता कहाँ चले गए? एक चील ने उसके माता पिता को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। तब से वह अनाथ हो गई है। लगता है उसे भूख लगी है, इसलिए वह चींची कर रही है। तुम उसके लिए खाना ले जाओ। कौवी को टूनी की ये बात सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। टूनी, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम उदास नहीं हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा ख्याल रखूंगी। टूनी, तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। कौवी उड़ते उड़ते अपने घोंसले में आती है। कालू कौवी से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? मैंने टूनी को दाना खिलाया तो उसे अपने मम्मी पापा की याद आ गई। वह मासूम सी बच्ची अब इस दुनिया में अकेली है, अनाथ है। तुम दुखी मत हो, ये जीवन की सबसे बड़ी लीला है। जो भी इस दुनिया में आता है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही पड़ता है। वह बच्ची अकेली है, उसे अब खतरा है। उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं। क्यों ना हम टूनी को अपने साथ अपने घोंसले में रख ले। अरे, हमारा घोंसला तो बहुत ही छोटा है। हमारे बच्चे और हम ही इसमें बड़ी मुश्किल से आते हैं। कभी कभी तो मुझे पेड़ पर भी सोना पड़ता है। फिर हम टूनी को यहाँ कैसे रख पाएंगे? हम उस टूनी का घोंसला यहाँ पर अपने पेड़ के पास ले आएंगे। वैसे भी वो यहाँ आएगी तो उसका घोंसला खाली रहेगा और उस अनाथ टूनी का इस दुनिया में कोई नहीं है और हमारी भी कोई बेटी नहीं है। इस बहाने हमें भी एक बेटी मिल जाएगी। हाँ, तुम सही कहती हो। चलो, हम दोनों मिलकर टूनी के पास चलते हैं। टूनी और उसके घोंसले को यहाँ ले आते हैं। कौवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह टूनी को अपने घोंसले में लाने की तैयारियां करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर जालिम चील टूनी के पास आ जाता है। टूनी अकेली अपने घोंसले में बैठी थी। अरे, तू यहाँ छुप कर बैठी है। तेरे मम्मी पापा को तो मैंने मार दिया। तुम्हारी बारी है। तेरे पूरे परिवार की हस्ती ही मिटा दूंगा। जालिम चील की आवाज सुनकर टूनी डर जाती है।
टुनी अपने नन्हे पंखों से जालिम चील से बचकर भागती है। तभी वो जालिम चील उड़ता हुआ टुनी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी कौवी टुनी को ले जाते हुए देख लेती है। वह घबराते हुए घोंसले में आती है और वह कालू से कहती है, जालिम चील टुनी को अपने साथ उड़ाकर ले गया। क्या? कब ले गया? अभी अभी टुनी को अपने साथ पहाड़ पर ले गया। टुनी बहुत चिल्ला रही थी। हमें मासूम टुनी को बचाना होगा, नहीं तो चील उसे नुकसान न पहुंचा दे। कालू बोलता है, चलो जल्दी कौवी, हमें टुनी को बचाना होगा उस जालिम चील के हाथों से, इससे पहले कि देर हो जाए। हमें तुरंत उस पहाड़ की ओर जाना होगा। कालू कौवा और उसकी पत्नी दोनों साथ में जालिम चील के इलाके में जाते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं। टुनी रोते रोते उस जालिम चील के सामने अपनी जान की भीख मांगती रही। उस जालिम चील को टुनी पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। कालू कौवा वहां पर आता है। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओहो, तो अब तुम दोनों भी आ गए जान गंवाने इस टुनी के साथ। अब तो तुम दोनों का खेल खत्म कर दूंगा। तुम दोनों को पहले निपटता हूँ, बाद में इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये हमारी ही बेटी है चील। अगर तुमने इसके साथ कुछ भी किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कौवे पर चील हमला कर देता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, जिससे कालू कौवा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये देखकर कालू की पत्नी भी चील पर हमला कर देती है। कालू, हिम्मत मत हारो, आज इस चील का किस्सा खत्म ही कर देंगे। पता नहीं इस चील ने कितने पक्षियों की जान ली होगी। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। टुनी के साथ आज तुम दोनों को भी जाने नहीं दूंगा। आज तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। तभी टुनी मन ही मन सोचती है, ये चील बहुत ही खतरनाक है। ये दोनों चील से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। कालू और चील के साथ बहुत देर तक लड़ाई हुई। चील कालू को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और तीनों जाकर एक गड्ढे में गिरते हैं। अरे, ये तो एक सांप है। अब चील को खत्म करने का बस यही एक रास्ता है। टुनी धीरे धीरे सांप के पास जाती है। सांप जैसे ही टुनी को देखता है, वह उसके पीछे भागने लगता है। टुनी भी तेजी से गड्ढे में चली जाती है। सांप भी गड्ढे में जाता है। वह वहां पर चील को पकड़ लेता है। टुनी वहां से हट जाती है और सांप जालिम चील को पकड़कर चला जाता है। कालू, तुमने देखा टुनी कितनी बहादुर और होशियार है। आज उसने अपनी होशियारी से हमारी जान बचाई है। कौवी, हाँ, ये टुनी तो बहुत कमाल की है। तीनों साथ मिलकर उड़कर अपने घर चले जाते हैं। तीनों मिलकर एक नया जीवन शुरू करते हैं। कौवी टुनी को अपनी सगी माँ जितना प्यार देने लगी थी। वह तीनों अपना जीवन हंसी खुशी से बिता रहे थे।